हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हम आपका पहला लेसन द एंजाइटेड पुल पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे एंगर तलक। एक मिनट ब्रश ले लें। एंगर इफ प्रश्न क्या था? इस पूरे पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि यक्ष प्रश्न कर रहे थे और उसका उत्तर युधिष्ठिर दिए जा रहे थे। एक के बाद एक प्रश्न यक्ष पूछ रहे थे और युधिष्ठिर उसका उत्तर दे रहे थे। प्रश्न की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने लास्ट प्रश्न पढ़ा था, व्हाट इज़ लॉस विच एल जॉय एंड नॉट सॉरो। वह कौन सी हानि होती है जो हमें प्रसन्नता देती है, दुख नहीं। ठीक है, तो उत्तर दिए थे युधिष्ठिर ने, एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू अ सॉरी, तो हम ज़्यादा अधिक दुखी नहीं होंगे अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें। तो आइए अब हम आगे का पढ़ते हैं। What is that by giving up which man becomes rich? रिच मतलब है, आप लोग जानते हैं, धनी। तो यहाँ कर व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप, वह क्या है। गिविंग अप मतलब त्यागना, जिसे त्याग कर विच मैन बिकम्स रिच, जो व्यक्ति उसे त्यागेगा वह अमीर बन जाता है। अक्सर क्या होता है, जब कोई छोड़ता है कोई चीज़ तो वो गरीब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सी चीज़ है जिसे त्याग कर आदमी, मनुष्य अमीर बन सकता है। तो उत्तर क्या दे रहे हैं युधिष्ठिर जी? डिज़ायर। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, लालच, लोभ भी कह सकते हैं आप, इच्छा। ठीक है, तो कह रहे हैं तो कह रहे हैं डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम्स वेल्दी। ग्रीडी मतलब होता है लालची। कह रहे हैं अगर मनुष्य, गिव अप्स मतलब होता है त्यागना, गिव अप्स मतलब त्यागना। अगर मनुष्य लालची होना त्याग दे तो वह ही विल बिकम वेल्दी, तो वह क्या बन जाएगा, धनी बन जाएगा। अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं यक्ष जी, व्हाट मेक्स वन, यहाँ पे वन मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए, अ रियल ब्राह्मण। तो पूछ रहे हैं कि मतलब किससे एक व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण बनता है। प्रश्न की में आगे कड़ी में क्या बोल रहे हैं यक्ष जी, इज इट बर्थ, क्या जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, या गुड कंडक्ट, या अच्छे आचरण से, और लर्निंग, या ज्ञान से। ओके, उसके बाद तो कह रहे हैं, फिर देखिए प्रश्न कह रहे हैं व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, मतलब एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है, क्या जन्म, क्या उसका अच्छा आचरण, क्या ज्ञान। तो उसके आगे फिर कह रहे हैं आंसर डिसिसिवली, कह रहे हैं बहुत सोच समझ के उत्तर दो। डिसिसिवली मतलब सुनिश्चित उत्तर देना, ठीक है, सुनिश्चित या सही सोच समझ के। ठीक है, तो अगला फिर युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता, बल्कि क्या ब्राह्मण बनाता है किसी व्यक्ति को, गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही मनुष्य को एक ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी, एक व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। देखिए, हाउएवर लर्न मतलब ज्ञानी, अ पर्सन में भी, एक कितना भी ज्ञानी ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट। कह रहे वह ब्राह्मण नहीं होगा, कब तक, बिना अगर गिविंग अप अ बैड हैबिट, अगर वो बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है। लेकिन कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वह बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है, तो वो क्या नहीं होगा, वो ब्राह्मण सही मायने में नहीं होगा। एवर दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, यद्यपि चाहे वह चारों वेदाओं का ज्ञाता ही ना हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। कह रहे हैं कि बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न लोअर क्लास मतलब निम्न श्रेणी में आता है, निम्न जाति में आता है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा पैरा देख ले रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स, वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य धनी बनता है। फिर उत्तर देते डिजायर, इच्छा, अगर मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो वह धनी बन सकता है। फिर अगला प्रश्न क्या है यक्ष जी का, कि वह मतलब एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है, क्या वह जन्म बनाती है, क्या अच्छा आचरण, क्या वह ज्ञान। उत्तर सोच समझ के दो। उत्तर क्या दे रहे हैं युधिष्ठिर जी की, जन्म और ज्ञान एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है, बल्कि क्या करता है, गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही उसे अच्छा ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी,
एक व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट। अगर वह बुरी आदतों को नहीं त्यागता, नहीं छोड़ता, तो वह अच्छा ब्राह्मण नहीं कहलाता है। एवर दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, यद्यपि वह चारों वेदाओं का ज्ञाता ही क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वह व्यक्ति निचले या एक बुरी आदत वाला इंसान निचली श्रेणी में आता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न क्या है यक्ष जी का, व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि संसार, यक्ष जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वंडर, आश्चर्य इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। युधिष्ठिर क्या उत्तर दे रहे हैं, एवरीडे मैन सी क्रीचर, क्रीचर मतलब होता है, एक मिनट, क्रीचर मतलब होता है प्राणी, डिपार्ट मतलब विदा होना या जाना, ठीक है, जाना, डिपार्चर देखते हैं ना आपको। एवरीडे मैन सी, प्रत्येक दिन व्यक्ति देखता है, प्राणी, क्रीचर मतलब प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यम्स किंगडम मतलब प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को मरते हुए देखते हैं, अर्थात यम के राज्य में, अर्थात यम लोग जाते हुए देखते हैं। एंड इट, और फिर भी, इट मतलब फिर भी, दोज हु रिमेन, जो बचे रहते हैं मतलब जो चले जाते हैं उनको नहीं, जो पृथ्वी लोक में रहते हैं वे लोग, रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर मतलब यहाँ पे रोज़ प्रतिदिन लोग देखते हैं कि सारे प्राणी लोग यम के राज्य में जाते हैं, अर्थात यम लोग जाते हैं, यमपुरी जाते हैं, अर्थात प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति बचे हुए होते हैं वो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, फॉर एवर, लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, ठीक है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न रखे एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, उन सभी का उत्तर। देखिए पुट मतलब रखना, मेनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न रखे या कई प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में देखिए, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष पूछते हैं, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव मतलब होगा, रिवाइव्ड मतलब होता है पुनः होश में लाना, अर्थात पुनः जीवित करना। तो कह रहे हैं, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, कह रहे हैं आपके मृत भाइयों में से एक, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स ना, आपके मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनः जीवित किया जा सकता है। रिवाइव मतलब होश में लाना या जीवित करना, ठीक है। कह रहे हैं आपके मृत भाइयों में से कोई केवल एक फिर से जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे वापस जीवन में लाना चाहते हो। तो मतलब कह रहे हैं आप किसे जीवित करना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में थोड़ा सा वक्त लगा, मोमेंट मतलब क्षण, थोड़ा सा क्षण लगा। एंड देन ही विश दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, बड़ा तो नहीं हो रहा, ठीक है, तब उन्होंने इच्छा जताई, दैट क्लाउड कॉम्प्लेक्स, क्लाउड मतलब बादल के, कॉम्प्लेक्स मतलब रंग वाला, कि मेघ के जैसा, अर्थात सांवला, क्या उन्होंने क्या चाहते हैं, मेघ के वर्ण वाला, और ये सब देखिए, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्ट चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, एबोनी मतलब एक वृक्ष होता है जिसे हिंदी में कहते हैं आबनुश, हिंदी में क्या कहते हैं, आबनुश, ठीक है। माइट एराइज, तो कह रहे हैं युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा, तब उन्होंने ये इच्छा जताई, जब उन्होंने ये कहा कि सांवले रंग वाला, मेघ वर्ण वाला, कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजा वाला नकुल जो एबोनी वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, उसे ही उठना चाहिए, अर्थात उसे ही जीवित करना चाहिए। इतना ही देख लेते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको हम फिर से देख ले रहे हैं यहाँ से। ब्राह्मण तक हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से फिर रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में। तो कह रहे हैं मनुष्य प्रतिदिन मनुष्य
प्राणियों को यम के लोक में जाते हुए देखते, फिर भी जो लोग बच जाते हैं वे हमेशा जीवित रहने की कोशिश करते हैं या इच्छा रखते हैं। ये ही बात सच में बहुत ही आश्चर्यजनक है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आज, और अंत में फिर खुश होकर यक्ष कहते हैं, हे राजन, आप अपने इन चारों मृत भाइयों में से किसी एक को पुनः जीवित कर सकते हैं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे वापस जीवित कराना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स। ये इसे मतलब जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर को ये बात सोचने में एक थोड़ा सा क्षण लगा कि किसी जीवित किया जाए। तब उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि सांवले रंग वाले, कमल नयन वाले, चौड़ी छाती वाले, लंबी भुजा वाले नकुल जो आबनूस वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है उससे ही उठना चाहिए, अर्थात उसे ही जीवित करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग उसे दोहराएंगे, अगर नहीं आएगा तो आप हमें कंसल्ट कर लेंगे। थैंक यू।